जय गणेश दोस्तों। चलो सत्संग में भारत चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। श्लोक स्तुति अर्थ सहित इस वीडियो सीरीज में आज हम आपके लिए जो श्लोक लेके आए हैं वो श्री गणेश जी के ऊपर है। गणेश जी के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रचलित में और गाए जाने वाले दो श्लोक है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला श्लोक है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक में सबसे पहला शब्द है वक्रतुंड। वक्रतुंड में दो शब्द आते हैं, वक्र और दूसरा तुंड। वक्र मतलब मुड़ा हुआ और तुंड मतलब सूंड। तो भगवान गणेश जी की सूंड जो होती है वो मुड़ी हुई होती है, वक्र होती है, इसलिए उन्हें वक्रतुंड कहते हैं। घुमावदार सूंड होती है उनकी। फिर है महाकाय। महाकाय में दो शब्द है, महा और काय। काय मतलब शरीर और महा मतलब बड़ा। भगवान गणेश जी का शरीर विशाल है इसलिए उनको महाकाय कहते हैं। फिर आता है सूर्यकोटि। इसमें दो शब्द है, सूर्य और कोटि। सूर्य मतलब सूर्य देव और दूसरा कोटि शब्द है। संस्कृत में कोटि शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है प्रकार और दूसरा होता है करोड़। ठीक है, तो यहाँ जो है कोटि का मतलब करोड़ के रूप में है। तो सूर्य कोटि मतलब करोड़ों सूर्य। फिर आता है समप्रभ। इसमें दो शब्द है, सम और दूसरा प्रभ। सम मतलब समान, किसी के समान, ठीक है, और प्रभ मतलब प्रतिभा। तो समप्रभ मतलब किसी के समान प्रतिभा होने की बात की है। तो किसके समान? सूर्य कोटि। भगवान गणेश जी की प्रतिभा जो है वो करोड़ों सूर्य के समान है, ऐसी बात यहाँ कही गई है। फिर आता है निर्विघ्नम। निर्विघ्नम मतलब बिना किसी अड़चन के, बिना किसी विघ्न के। ठीक है। कुरु मतलब करो। मैं देव, मैं देव मतलब मेरे देव, मेरे भगवान। सर्व कार्येषु, सर्व कार्येषु मतलब सर्व, दो शब्द है इसमें, सर्व और दूसरा कार्य। तो सर्व मतलब सभी, जितने भी हो वो। कार्य मतलब हम जो कार्य सब करते हैं वो। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। तो ये जो श्लोक है उसका पूरा मतलब क्या निकलता है? घुमावदार सूंड वाले, विशालकाय शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली। हे मेरे प्रभु, आप हमेशा हमारे सारे कार्य को बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। फिर से हम श्लोक गा लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आगे जाने से पहले एक नम्र विनंती है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। अब हम दूसरे श्लोक के बारे में आगे बात करते हैं। दूसरा श्लोक है विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ये जो श्लोक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है विघ्नेश्वराय। विघ्नेश्वराय मतलब जो विघ्न को हरने वाले होते हैं उनको विघ्नेश्वराय कहते हैं। फिर दूसरा है वरदाय, मतलब जो वरदान देने वाले हैं, जो वरदान देते हैं, इसलिए उनको वरदाय कहा है। सूरप्रियाय, इसमें दो शब्द है, सूर और दूसरा प्रियाय। सूर मतलब देवता और प्रियाय मतलब देवों के प्रिय जो है। लंबोदराय, इसमें दो शब्द है, लंब और दूसरा उदर। उदर मतलब पेट, तो जिनका पेट बड़ा है वो। सकलाय, सकलाय मतलब इसमें दो शब्द है, स और कलाय। स मतलब सारी, सभी, जो सभी कलाओं मतलब क्षमताओं से परिपूर्ण है वो। फिर आता है जगत हिताय, इसमें दो शब्द है, जगत और दूसरा हित। जो जगत का मतलब इस पृथ्वी का, संसार का कल्याण करने वाले हैं वो, जो जगत का हित करने वाले हैं वो। फिर आता है नागाननाय, इसमें अगर संधि छोड़ते हैं तो तीन शब्द आते हैं, नाग, अनन और आय। तो जिसके चेहरे की आकृति नाग के समान दिखती है वो, मतलब जो नाग के समान मुख वाले हैं वो। अभी हम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला शब्द है, जैसे कि गणेश जी जो है वो, उनका चेहरा जो है वो हाथी मुख वाला है, ठीक है। तो यहाँ नागाननाय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो जो मेरी समझ में आता है वो ऐसा है कि अगर हम साइड पे से एक तरफ से गणेश जी के मुख को अगर देखते हैं तो उनकी सूंड जो मुड़ी हुई होती है, तब जैसे नाग, सांप जो होता है वो कैसे अपने फन फैलाए हुए खड़ा होता है, तो कुछ ऐसा ही आकृति हमको दिखता है। तो शायद इस तर्क के कारण भी नागाननाय शब्द का उपयोग किया गया हो, या किसी विशेष अर्थ या लाक्षणिकताओं को दिखाने के लिए शायद उपयोग किया गया होगा। फिर आता है श्रुति यज्ञ विभूषिताय, इसमें तीन शब्द है, श्रुति, यज्ञ और दूसरा विभूषिताय। श्रुति मतलब ज्ञान, वेद, यज्ञ मतलब जो यज्ञ हवन करते हैं वो। तो गणेश जी जो है वो वेदों तथा यज्ञों के ज्ञान से सज्जित, विभूषित है। गौरी सुताय, माँ गौरी के पुत्र। गणनाथ, गणेश जी जो है वो गणों के नाथ, उनके स्वामी है, इसलिए उनको गणनाथ कहते हैं। नमो नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी पूरा जो स्तुति है उसका अर्थ एक बार हम समझ लेते हैं। जो सभी विघ्नों को हरने वाले देवता है, जो वरदान देने वाले हैं, जो बड़े पेट वाले हैं, जो सभी कलाओं क्षमताओं से परिपूर्ण है, जो संसार के कल्याण हित के लिए है, जो नाग के समान मुख वाले हैं, जो वेदों तथा यज्ञों के ज्ञान से सुसज्जित है, जो माँ पार्वती के पुत्र है और गणों के स्वामी है, उन्हें नमस्कार। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय गणेश। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको
जरूर पसंद आया होगा। जय गणेश।